जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनका दुनिया भर में उनके जश्न हो रहे हैं या उनके नाम पे उनकी शाम मनाई जा रही है और उनके उनके लिए अज़राए अक़ीदत लोग बैठ के फ़ातिहा ख़वानी भी करते हैं, हर साल करते हैं। मगर जो उनके घर का जो एक जो कायदा और कानून है, जिस तरह से नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब अपने वालिद साहब के लिए चादर शरीफ लेके जाते थे, उसी तरह से हर साल हम भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के लिए जो है उनके मज़ार पे जो चादर शरीफ है वो लेके जाते हैं। इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा कि चादर शरीफ पहले होगी, उसके बाद ख़त्म होगा उनके उनके इसाले सवाब के लिए, और उसके बाद जो है और कुदरती बात यह है कि जो हमारे पीर साहब हैं ख्वाजा मोहम्मद दीवान शाह साहब चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो ख़त्म शरीफ भी है वो भी साथ ही आ रहा है। 27वीं की रात भी है और बहुत ही अच्छी जो रात है वो इबादत की रात भी है, और खान साहब की 15वीं बरसी भी है, 16 अगस्त को आ रही है, तो 27वीं है। तो बहुत एक मुतबरक दिन है। हम लोग बहुत दुआएं करेंगे खान साहब के लिए और उनकी रूह को सवाब पहुँचाने के लिए। और एक महफ़िल समा जो है वो भी मुनक़्क़द होगी और उसमें उनके शागिर्द जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, जो खान साहब के बहुत जो पहले शागिर्दों में से माने जाते हैं, वो लोग करेंगे। जी, इसका तो पूरी दुनिया को इल्म है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो फ़नी अहाता है वो कितना वसी है, कितना उसमें गहराई है। मैं उसमें तो ऐसा है कि जैसे मैं एक तिफ़्ल मकतब हूँ। मैं मतलब जो असातिज़ा हैं उनके बारे में बहुत कहीं मैं कम ना कह दूँ, तो बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और अभी तक जो है उनकी फ़न पे मुख्तलिफ़ तजुर्बात मौसीकी के नुक्ता नज़र से हो रहे हैं, और साइंसी नुक्ता नज़र से इसलिए कहना पड़ेगा, मेडिकल साइंसी नुक्ता नज़र से, वो इसलिए कि लोगों को जो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो टेंशन के मरीज़ हैं, उनके लिए भी उनकी जो आवाज़ है वो काम डाउन उनको करती है। तो ये तो एक इस तरह से सिलसिला हो गया कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि खान साहब की आवाज़ के साथ किस तरह के तजुर्बात हो रहे हैं दुनिया भर में। और बाकी ये कि जो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का एक फ़नी कैरियर है वो बहुत वसी है, और जिस तरह की उन्होंने कोलैबोरेशंस किए हैं वेस्ट के आर्टिस्ट के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल जो काम है इतने सहल अंदाज से उन्होंने ये कारगर फरमाया कि अब हमें जो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको वो रास्ता जो है वो एक मुश्किल तो तभी पेश आती है जब रास्ता ना मिले, और जब रास्ता मिल जाए तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं और मंजिलें सामने नज़र आने लगती हैं। मगर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की शख्सियत वो शख्सियत है जिन्होंने अंधेरे में मंजिल तलाश की है, और वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी मंजिल खुद बनाई है। अगर कहीं पे मंजिल नहीं भी थी तो वहाँ पे मंजिल बना दी है। वो इस तरह के म्यूज़िक मेकर थे, इस तरह के वो आर्टिस्ट थे जो कि 15 मिनट में दुनिया चेंज कर सकते थे अपने सुरों के हिसाब से, अपने सुरों की लैंग्वेज में, अपने फ़न के लिहाज से। वो पूरे एक जो टाइम है वो टाइम फ्रेम को कैप्चर कर लेते थे, और आने वाले टाइम की वो खुशबू और उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ले लेते थे कि आने वाले 15-20 साल में क्या म्यूज़िक होगा। इस तरह के आर्टिस्ट का लॉस होना और हमसे बिछड़ जाना ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। आज तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जो फ़न को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, उनके फ़न को थोड़ा और आगे लेके जाए। इसमें हमारी भलाई है, इसमें पूरी कौम की भलाई है जो जो म्यूज़िकी जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो म्यूज़िकल हैं, उस कौम की भलाई है इस सिलसिले में। और पूरे पाकिस्तान की भलाई इसलिए है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान बिलोंग टू पाकिस्तान। नुसरत फ़तेह अली ख़ान इज़ पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के ऐसे सपूत हैं, पाकिस्तान के ऐसे बेटे हैं कि जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो फेस है वो पीस के हवाले से मुतारफ़ करवाया और सूफ़ीज़म को मुतारफ़ करवाया। ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज पूरी दुनिया का जो म्यूज़िक है वो अपने अहाते में ले लिया है। जो भी म्यूज़िक क्रिएट होता है या तो वो सूफ़ी होता है या वो कव्वाली बेस्ड होता है। आज के म्यूज़िक में अगर रिदम आया है
तो वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बदौलत है। तो इस किस्म के आर्टिस्ट का हमसे बिछड़ जाना ये किसी बड़े नुकसान से कम नहीं। मैंने तो सीखा ही उनसे है। और बचपन में जब मैं 5 साल की एज थी मेरी, तो तब बहुत ही कम एज मैंने बताई है। तब तो बच्चे को यही नहीं पता होता कि वो रो के बताना है उसने चीज़ें सारी, कि हंस के बताना है कि मैं खुश हूँ, रो के बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उस एज सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त भी मुझे मौसीकी से बहुत लगाव था, और मुझे आज तक अपने 5-6 साल की एज की बातें याद हैं। तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब जब रियाज़ करते थे अपने म्यूज़िक रूम में, तो मेरा एक्चुअली तब स्कूल जाने का वक्त होता था, तो हम लोग तैयार होकर स्कूल जाया करते थे। तो उधर से जो सिटिंग रूम है, उधर से रियाज़ करने की, मेहनत करने की, मौसीकी के राग की या किसी ऐसे धुन की आवाज़ सुनाई देनी जो एक बच्चे को बहुत अट्रैक्ट कर सकती है, जो सेंसिटिव है। तो मुझे भी अट्रैक्ट की, और फिर मैं सुनता रहता था खान साहब जी को। फिर उसने फिर उन्होंने मुझे बताया और बुलाया अपने पास, और मुझे कहा कि यहाँ बैठो बेटा, आवाज़ लगाओ इस राग में, जैसे मैं आवाज़ लगा रहा हूँ वैसे आवाज़ लगाओ। तो मेरा तो स्टार्ट ही इस तरह से है कि खान साहब ने मुझे क्लासिकल से मेरी इब्तदा की, और फिर उसके बाद जब खान साहब का एक अहाता पूरे दुनिया में वेस्ट में फैलने लगा, तब फॉर्चुनेटली मैं उनके साथ जाने लग गया था। तो मैंने बहुत सारा ऐसा भी माहौल देखा जहाँ पे सारे के सारे जर्मन्स हैं, या जहाँ पे सारे के सारे जैपनीज़ हैं। तो एक 10वीं जमात में पढ़ने वाला बच्चा कुछ थोड़ा सा समझदार हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा तशवीश हुई कि जर्मन या जैपनीज़ लैंग्वेज में सब लोग समझते हैं। इसके अलावा फ्रेंच लोग तो सिर्फ फ्रेंच ही बोलते हैं, चाहे वो दुनिया की हर लैंग्वेज बोल सकते हैं, मगर वो सिर्फ बोलते हैं तो सिर्फ फ्रेंच ही बोलते हैं, और वो सुनते भी किसी की नहीं है। तो ये उनका एक ईगो है, और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका एक वो प्राउडनेस है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं जो फ्रेंच है। मगर ये कमाल हो गया कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने उनको पर्शियन सुनाई, उन्होंने वो सुन ली। उनको पंजाबी सुनाई, उन्होंने वो आराम से सुन ली। उनको उर्दू सुनाई, उन्होंने वो आराम से सुन ली। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सिर्फ ये है कि एक ट्रू म्यूज़िक है, एक ट्रू आर्टिस्ट है, और वो उस चीज़ को पेश कर रहा है उस अंदाज में, जिस तरह के लफ्ज़ हैं, जिस तरह के मौसीकी है, जो उसका वजूद है, वो उस अंदाज में पेश कर रहे हैं। और उसके साथ कोई सहारा नहीं है किसी इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का, और किसी ऐसे म्यूज़िक का जो उनके उनके कानों को हर्ट करे। एक्चुअली खान साहब जो है वो ऑडियंस को पनप लेते थे, जांच लेते थे, परख लेते थे कि ये ऑडियंस ये मांग रही है। और ऐसा आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा जो बैठे हुए ऑडियंस का पूरा जज कर ले कि इसके बाद ये सुनेंगे ये लोग तो ये तड़पेंगे, और इसके बाद ये गाऊंगा तो ये खुश हो जाएंगे, इसके बाद ये गाऊंगा तो ये धमाल डालने लग जाएंगे। और इस तरह के मैंने उनके साथ अपना जो फ़नी कैरियर है, इस तरह से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक से शुरू किया, और फिर वेस्टर्न म्यूज़िक में किस तरह से खान साहब ने अपना लोहा मनवाया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हक बजानिब होगा कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब से बढ़ के कोई बड़ा मैंने सिंगर नहीं देखा है, जो हर अंदाज को, वो लैटिन को समझते थे, वो मैक्सिकन रॉक को समझते थे। एक अजीब इम्तजाज है कि वो हर म्यूज़िक को जानते थे। और सालसा में उन्होंने कंपोजिशंस की हुई, और वो हमारे पास अब आज तक हम जब सुनते हैं तो आज के म्यूज़िक में वो फिट होती हैं। कितने साल पहले उन्होंने जो कंपोजिशन बनाई हुई हैं वो आज के म्यूज़िक में बिल्कुल जा रही हैं, बिल्कुल जाती हैं। क्योंकि ये ऑडियंस आपको नहीं बता सकेगी, क्योंकि वो कंपोजिशन सिर्फ फैमिली जानती है, और फैमिली हम हैं, और हमारे पास वो एक सीना बसीना इल्म चलता हुआ आ रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो कंपोजिशन है ये सालसा में फिट हो रही है, और ये रैगे में फिट हो रही है, ये रैप में फिट हो सकती है, ये रॉक एंड रोल में आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आज का म्यूज़िक समझने की एक कसौटियाँ हैं। उन पर खान साहब का जो क्लासिकल है वो फिट बैठ रहा है। ये वो क्या रास्ता है? ये वो रास्ता है।